आज का एडिटोरियल डिक्टेशन 90 WPM से स्टार्ट होगा। 5 सेकेंड बाद डिक्टेशन स्टार्ट। प्राचीन काल में तपस्या का अर्थ था भौतिक संसार का त्याग कर वन में जाकर ईश्वर की आराधना करना, लेकिन समय के साथ तपस्या का स्वरूप बदल गया है। आज के युग में जब सांसारिक गतिविधियां में वृद्धि हुई है और वनों का दायरा घटा है, तब तपस्या सांसारिक जीवन में सक्रियता के साथ ही संभव रह गई है। यही तपस्या का व्यवहारिक स्वरूप भी कहा जा सकता है। यह तपस्या शरीर, वाणी और मन को संयमित रखते हुए नियत कर्मों के साथ की जा सकती है। तपस्या का वर्गीकरण करें तो उसके 3 स्वरूप सामने आते हैं: सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक तपस्या में देह, वाणी और मन की तपस्या शामिल है। शारीरिक तपस्या में का अर्थ है बिना फल की कामना के लोक कल्याण के कार्य करना और ब्रह्मा, ज्ञानी, गुरु, माता पिता की सेवा करना। वाणी की तपस्या में अशुभ वाक्य न बोलना और दूसरों के लिए सच्चे और हितकारी शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है। इसके साथ ही पारंपरिक ज्ञान को प्रसार करना भी इस तपस्या का हिस्सा है। इसमें भी मन की तपस्या को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि मन के द्वारा ही इंद्रियों का नियंत्रण होता है। यदि मन अनियंत्रित हो जाए तो व्यक्ति पाप संबंधी और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो सकता है। इसलिए मन को सरलता, संतोष, गंभीरता और आत्मसंयम जैसे गुणों से सजाना चाहिए। वस्तुतः भौतिक लाभ की इच्छा के बिना परमेश्वर के प्रति श्रद्धा से की गई तपस्या को सात्विक कहा जाता है। राजसी तपस्या दंभ और सम्मान के लिए की जाती है और स्थायी और शाश्वत नहीं होती। तामसी तपस्या में दूसरों को कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए मनुष्य को सात्विक तपस्या ही करनी चाहिए, जिससे भगवत प्राप्ति और मोक्ष संभव हो सके। यह भी स्मरण रहे कि तपस्या का वास्तविक उद्देश्य स्वयं का कल्याण करना होता है। इसलिए यह जितने पवित्र भाव से होगी, व्यक्ति के कल्याण की संभावना भी उतनी ही प्रबल होगी।